नमस्कार। बिहार में जमीन का सर्वे शुरू हो गया है और ऐसे में वंशावली को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। आम सभा जब होती है तो उसमें यह बताया जाता है कि वंशावली खुद से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी कई तरह के वंशावली बनते हैं और इसी की जानकारी लेने के लिए सरपंच प्रतिनिधि, साथ में ये वकील भी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर वंशावली कितने प्रकार के होते हैं और ये जो जमीन का सर्वे चल रहा है इसमें कौन से वंशावली लगेंगे और उसमें किन किन लोगों का सिग्नेचर चाहिए। बहुत बहुत सर स्वागत है। जी, आपका भी। अ, सबसे पहले बिहार में जमीन का सर्वे स्टार्ट हो गया, उसमें एक डॉक्यूमेंट लग रहा है, एक पेपर है वंशावली को लेकर के, और लोगों में काफी कंफ्यूजन भी हो रहा है। तो वंशावली किस तरह का यहाँ पे भूमि सर्वे जो हो रहा है उसमें देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक वंशावली की बात है, वंशावली एक ही तरह का और मात्र एक ही तरह का होता है। अच्छा। वही वंशावली का उपयोग जमाबंदी में या कोई होम लोन में या बैंक संबंधी कार्यों में या फिर बिजली संबंधी कार्यों में उसका उपयोग किया जाता है। अभी बात रही कि अभी काफी कंफ्यूजन आ रहा है कि वंशावली कहाँ से बनाया जाए, किस तरह का बनाया जाए, भाई बहन बेटी बेटा का नाम दें या ना दें, छोटे बच्चे का नाम दें या ना दें। तो वंशावली का मतलब होता है कि पूरे वंश का हिस्ट्री, वंश वृक्ष उसको बोलते भी हैं। तो उसमें जो हमारे खतियान में उद्धृत हैं, जिनका नाम अंकित है, वहां से लेकर करके जो आज का जन्मा हुआ बच्चा है वहां तक उसका नाम अंकित होनी चाहिए, उसका जिक्र होनी चाहिए। बात रही बेटी और बहन का, तो निश्चित रूप से बेटी और बहन का उसमें नाम देना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी महिला का जाति प्रमाण पत्र या वंशावली उसके नैहर से बनता है, न कि उसके ससुराल में। उसका हक नैहर में होता है, न कि ससुराल में। इसलिए जब वंशावली बने तो कम से कम नए पीढ़ी की जो बच्चियां हैं, बहन है, बेटी है, उनका नाम तो निश्चित रूप से उसमें अंकित होना चाहिए। ये तो हो गया वंशावली की बात। इसको निर्गत कौन करेंगे? जैसा आम सभा हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि आप सेल्फ अटेस्टेड खुद से आप कर सकते हैं। इसमें ना तो सरपंच साहब की जरूरत है, ना ही जो पंचायत सचिव है उनकी जरूरत है, ना ही प्रखंड के किसी अधिकारी की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, वंशावली निर्गत करने का अधिकार सरपंच और सिर्फ सरपंच को है, जिसमें काउंटर साइन जो है संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव का होता है। इसका एक छोटा सा प्रक्रिया है जो वंशावली निर्गत किया जाता है, और ये वंशावली निर्गत करने के लिए 27 दिसंबर 2023 को विभाग से एक पत्र आया, जिसमें बिना शपथ पत्र का किसी भी तरह का वंशावली नहीं निर्गत किया जा सकता है, और यह निर्गत करने का अथॉरिटी या अधिकार सरपंच को दिया गया है। हाँ, अलबत्ता उसमें काउंटर साइन पंचायत सचिव का है। तो अच्छा, अभी भूमि सर्वेक्षण चल रहा है तो इसमें भी आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश किया गया होगा वंशावली को लेकर के? नहीं नहीं, ऐसा दिशा निर्देश नहीं किया गया है। बात रही कि सेल्फ अटेस्टेड अगर आप कहीं देते हैं तो निश्चित रूप से मान्य होगा, लेकिन तरह तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि जो भी अभी कर्मी लोग, अमीन लोग, सर्वेयर लोग आए हैं, सभी बिल्कुल अनुभवहीन है। उनको नए नए ट्रेनिंग, 1 महीने का ट्रेनिंग दे करके भेजा गया है, जिनको अनुभव की कमी है। मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वो ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अनुभव की उनके पास कमी है। अभी सही सही जानकारी उन्हें ही नहीं है, जो काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं बता पाते हैं। अब जैसे पिछले दिन यहाँ आपका एक शिविर लगा था, जिसमें यह बताया गया कि सेल्फ अटेस्टेड आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें सरपंच और मुखिया का सिग्नेचर होना चाहिए। जहां तक बात रही मुखिया का, तो मुखिया को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। सरपंच को दिया गया अधिकार, तो सरपंच जब तक उनको शपथ पत्र नहीं मिलेगा तब तक वो उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। वंशावली बिना शपथ पत्र का निर्गत नहीं किया जा सकता, ऐसा विभाग का इंस्ट्रक्शन लेटर जारी है। अब आने वाले प्रक्रिया में अगर जरूरत पड़े तो आप निश्चित रूप से दे सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं, लेकिन फिर वो तो बहुत क्लियर कट होगा नहीं, कंफ्यूजन उसमें रहेगा ही नहीं। विश्वसनीयता के लिए सरपंच द्वारा निर्गत वंशावली का उपयोग करें तो मेरे समझ से ज्यादा अच्छा होगा, और उसमें हर किसी का नाम निश्चित रूप से उद्धृत होना अच्छा, चाहिए। वंशावली कैसे बनता है? कितने दिनों में ये बन के तैयार होता है? क्या इसमें कोई पैसा भी लगता है? जी, वंशावली बनाने के लिए शपथ पत्र देना होता है, शपथ पत्र के साथ आवेदन देना होता है, और आवेदन शुल्क मात्र 10 रुपए दिया गया है, जो आपको पंचायत सचिव के पास जमा कर करके उससे रसीद प्राप्त कर लेना है। जब आपका आवेदन पंचायत सचिव के पास आ जाता है तो कुछ जांच प्रक्रिया होती है उसमें, जिसके संबंधित प्रपत्र लगाना पड़ता है।
वो लेकर करके जो है अपना रजिस्टर मेंटेन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ग्राम कचहरी को ट्रांसफर करेंगे। जिस तारीख से ग्राम कचहरी में आ जाएगा मिनिमम 7 दिन, बल्कि 7 दिन उसको किसी वैसे जगह पर जहां लोगों का आना जाना ज्यादा हो, दृष्टिगोचर हो सके, ऐसे जगहों पर उसको 7 दिनों के लिए डिस्प्ले करना होता है, ताकि आपत्ति के लिए। अगर 7 दिनों के बाद अंदर कोई आपत्ति नहीं आती है तो सरपंच जो है प्रमाण पत्र जारी करेंगे और पुनः सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है उसको पंचायत सचिव को वापस करेंगे। पंचायत सचिव जो है अपने काउंटर साइन कर करके प्रत्यक्षाक्षित कर करके फिर जो है आवेदक को वापस करेंगे, देंगे। तो आप देख सकते हैं कि वंशावली को लेकर के बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, और जो ग्राम सभा जो करते हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, जो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, वो भी कभी कभी जो है कहते हैं कि खुद से आप सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं, और यहाँ बात करने में पता चला कि वो आपके लिए कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वैसे वंशावली बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरपंच साहब और पंचायत सचिव का है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं बात भारत तक और मैं हूं आपके साथ विक्की कुमार। धन्यवाद।